हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपके लिए आज रियल वाला हिस्ट्री का पेपर यानी कि मराठी में है अभी मेरे पास ये पेपर इतिहास रियल वाला पेपर है बच्चों, जो अभी 2026 में ही हुआ है। तो बच्चों, ये प्रीलियम सेकंड का पेपर है। प्रीलियम फर्स्ट का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। तो बच्चों, प्रीलियम सेकंड का पेपर है, इसको ज़रूर करना। और मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ वगैरह के सारे आंसर्स बता दूँगी वीडियो में ही, और जो बॉक्सेस चार्ट्स वगैरह हैं उसके भी आंसर्स बता दूंगी। तो बच्चों, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैं जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो टेक्स्ट बुक से भी टिक करके देने वाली हूँ। बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी। तो बच्चों, तैयार रहना अपनी टेक्स्ट बुक के साथ। तो मैं टिक कराऊँगी, आप अपने टेक्स्ट बुक में टिक करके लेना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बहुत कम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं देने वाली हूँ, और जिसको याद करना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। तो बच्चों, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो, आज का पेपर हम यहाँ पे देखते हैं और उसके आंसर्स को भी समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, सबसे पहले पुढील विधानासाठी दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधान पूर्ण करा। तो बच्चों, यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि बाकी के पेपर में तो 5 मार्क्स के लिए होते हैं एमसीक्यूज, हिस्ट्री में 3 मार्क्स के लिए क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो पीछे का आपको सेक्शन होता है राज्यशास्त्र यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो पेपर होता है, तो वहाँ पे भी वो ये वाला 28 मार्क्स के लिए और वो वाला 12 मार्क्स के लिए होता है बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पे 3 एमसीक्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यूज़ है यहाँ पे, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज हा ग्रंथ डैश डैश यानी लिहिला। तो किसने लिखा है बच्चों? यहाँ पे आएगा इसका आंसर माइकल फूको ने। ओके, फिर दूसरा एमसीक्यू है बच्चों यहाँ पे देखो, हितोपदेश या संस्कृत ग्रंथाचा डैश डैश यानी जर्मनी भाषेत अनुवाद केला। तो यहाँ पे इसका बच्चों आंसर है, इसका यहाँ पे बच्चे ने रॉन्ग किया, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे फ्रेडिकर मैक्सल्यूमर यहाँ पे इसका आंसर है। ओके, फिर उसके बाद बच्चों, अगर हम नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जगातील सर्वात प्राचीन ग्रंथालय। तो यहाँ पे सब में प्राचीन ग्रंथालय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क ऑप्शन इसका आएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पूछा गया है, पुढीलपैकी प्रत्येक गटातील चुकीची जोडी ओळखून लिहा। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग जो पेयर है उसको फाइंड करना है, तो चुकीची जोड़ी जो है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो, ये 4 यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें से सही ऑप्शन है दूसरा वाला, रमन पश्चिम बंगालामधील नृत्य। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी 3 मार्क्स के लिए, तो 3 क्वेश्चंस होते हैं इसके भी। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट दूसरा दिया गया है, तो इसमें से बच्चों ये वाला आएगा, प्रभाकर आचार्य प्रके अत्रे। तो ये वाला सही है इसका। फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। तो बच्चों, यहाँ पे हम पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे भी देखो, तीसरी जोड़ी के अंदर आपको फाइंड करना है, ढूंढना है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ओके, फिर ये हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, यहाँ सूचने प्रमाणे कृति करा। तो इसमें एक्टिविटी बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको इसी बॉक्सेस को भरना होता है। तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस 3 टाइप के दिए जाते हैं, कोई 2 आपको यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछा गया, स्वातंत्र्य पूर्व काळातील महत्त्वाची वृत्तपत्रे। तो कौन कौन सी थी यहाँ पे? केसरी वृत्तपत्रे, मराठा वृत्तपत्रे, प्रभाकर वृत्तपत्रे और दर्पण वृत्तपत्रे। तो ये 4 थी। टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर है, आप बॉक्सेस हैं चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो, नेक्स्ट कठपुतली बाहुल्यांचे प्रकार। तो यहाँ पे कठपुतली बाहुल्यांचे प्रकार यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे दोरी सूत्र बाहुल्या, यहाँ पे आगे आपको लिखना है बाहुल्या करके, दोरी सूत्र बाहुल्या, काठी बाहुल्या, छाया बाहुल्या और हाथ बाहुल्या। यहाँ पे ह है ये हाथ बाहुल्या, इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट देखेंगे तीसरा वाला। तो बच्चों, महाराष्ट्रातील जगातील वारसा म्हणून ठरवलेली पर्यटन स्थळे। तो यहाँ पे देखो, इसका नैसर्गिक वारसा जो है पश्चिम घाटीतील भाग। फिर इसका लोणी का जो है वो अजिंठा आएगा, और रेलवे स्टेशन का जो है बच्चों मुंबईतील छत्रपति शिवाजी महाराज ये आएगा। फिर बच्चों, इसका तो मैंने अभी ढूंढा नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ इसके, और 100% रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। अभी मैंने सिर्फ इतने ही आंसर, मतलब जल्दी जल्दी में थोड़ा पेपर बना रही थी, तो इसीलिए मैंने इतना निकाला है यहाँ पे।
फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो थोड़ी क्या टिपा लिया, तो इसमें से ये भी 4 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ब है, 4 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई 2 आपको इसमें से सॉल्व करने हैं और इसमें आपको 4-4 लाइन लिखने हैं। एक आंसर 4 लाइन का होना चाहिए, यानी कि 4 पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, ये पेज नंबर 2 का खत्म हुआ। आप पेज नंबर 3 पे चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो पेज नंबर 3, पुढील विधाने सकाराने स्पष्ट करा कोणतेही 2। तो यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए है, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई 2 आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, एक पैराग्राफ कंपलसरी होता है बच्चों, जिसमें पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होते हैं और बहुत ईजी होता है, 4 मार्क्स के लिए है। तो देखो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, हॉकीचे जादूगर कोणास म्हणतात, तो यहाँ यहीं पे आंसर होता है। हॉकीचे खेळाडू संघटनात होते, त्यांच्या नेतृत्वाखाली 1936 साली भारतीय हॉकी संघाने बर्लिन ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदक जिंकले। त्यापूर्वी 1928 आणि 1932 मध्ये भारतीय हॉकी संघाने सुवर्ण पदे जिंकली होती तेव्हा। तो इसमें से आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पे आपको ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है देखो, तो हॉकी का जो है वो जादूगर किसको कहा जाता है आपके लिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे पैराग्राफ होता है, यहीं पे आंसर्स होते हैं। तो हमारे टाइम तो ऐसा नहीं था, आपके लिए बहुत ईजी करके दिया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे 1936 साली ऑलिम्पिक स्पर्धा कोणत्या शहरात झाल्या, तो सिर्फ सिटी का नाम लिखना है यहाँ पे, लेकिन पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। मतलब ऐसे कि एग्जांपल बताती हूँ, 1936 साली ऑलिम्पिक स्पर्धा कौन से शहर में हुई थी, उस सिटी का यहाँ पे नाम लिख के फिर शहरात झाल्या, इस तरीके से पूरा सेंटेंस कंप्लीट लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मेजर ध्यानचंद यांचा जन्मदिवस काय म्हणून साजरा केला जातो, तो इसका 2 लाइन का आंसर लिखना है क्योंकि 2 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ पे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, पुढील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा। तो यहाँ पे डिटेल में लिखना है थोड़ा, 3 मार्क्स के लिए एक है, कोई भी 2 आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ओके, 4 दिए गए हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ पे कोई 2 आपको सॉल्व करने हैं। ओके, ये हो गया। हिस्ट्री का बहुत बच्चों ईजी है, मतलब चैप्टर्स हैं, आपको थोड़ी भी चैप्टर आप करोगे तो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिल सकते हैं। और मैंने भी मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों हिस्ट्री ज्योग्राफी मिलाकर 94 मार्क्स लिए थे। इजी है हिस्ट्री, क्योंकि अभी आपको तो पैराग्राफ वगैरह सब है, हमारे टाइम वैसे तो कुछ भी नहीं था, MCQs भी कम थे हमको, तो आपके लिए इजी है। तो आप देखो मैंने तब 94 लिए थे, तो आप 94 के ऊपर भी जा सकते हो बच्चों, 95, 96, 97, तो बहुत इजी है हिस्ट्री। तो इसको अच्छे से बच्चों मैं समझाऊंगी, उस तरीके से आंसर्स लिखोगे ना तो मैं 100% श्योर होकर बोलती हूँ कि आपको हिस्ट्री में आप जो है वो आउट ले सकते हो। देखो यहाँ पे दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, लोकशाहीचा भाग म्हणजे डॅश होय, तो यहाँ पे इसका आंसर ये बी वाला है। फिर उसके बाद जगातील सर्वोच्च लोकशाही राष्ट्र पुढील मोठे आव्हान म्हणजे, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये क, ये वाला है। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट पेज है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, पुढील विधाने चुकी बरोबर सकाराने स्पष्ट करा। तो यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए है और 3 क्वेश्चंस दिए गए, कोई 2 लिखना है, अगर रॉन्ग होगा तो उसको सही करके भी आपको उसका रीज़न लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पुढील संकल्पना स्पष्ट करा कोणतेही एक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई भी एक आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए, यानी कि 4 लाइन इसके लिखो। फिर उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पे बी दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा कोणतीही एक। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 बॉक्सेस आपको दिए गए, कोई भी एक आपको इसमें से सॉल्व करना है। यहाँ पे महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्ष और यहाँ पे लोकशाही मूल्य पूछा गया है, कोई भी एक आपको इसमें से यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर बच्चों लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, पुढील प्रश्नांचे थोडक्यात उत्तरे लिहा कोणतेही एक। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 में से कोई एक आपको सॉल्व करना है 2 मार्क्स के लिए, यानी कि 4 लाइन्स यहाँ पे लिखने हैं। ओके, इतना हो गया, ये इजी है पेपर भी। थोड़े से आंसर मैंने बताए हैं, थोड़े से आप गूगल से भी फाइंड करके लिख सकते हो बच्चों, तो मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो कौन सा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से क्वेश्चंस चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।